बाहर आए तो उन्होंने शमा नामी एक कैरवानी आदमी को पाकर उसे बगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जो जुल्दता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने पक मिली हुई मैं उसे पीने को दी और उसने चख कर पीना न चाहिए। और जब उसे मसरूफ किया गया तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांटा गया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट दिए और मेरे कुर्ते पर पूरा डाला। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह विच बड़े सीसो आज रोज़ा दे दिनां दे विच दूसरा जुमा है। पिछले जुमे असी पहले मकाम ते गौर कीता सी, आज असी दूसरे मकाम ते गौर करांगे। पहला मकाम सी यसू पर मौत का फतवा दिया जाता है। आज दूसरा मकाम में यसू अपनी सलीब उठाता है। सलीब कोई बरकत का वायस नहीं। मसीह तो पहले ये मौत का निशान, ये लानत का निशान सी। दुनिया के बहुत सारे मुल्क सन मसीह तो पहले जेड़े मुजरमानों बागियां हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों ऐसी इबरतनाक सजा देंदे सन, ताकि लोग उन्होंने वेखन, सबक सीखन कि आइंदा हुकूमत के खिलाफ कभी भी बगावत न करें। जो यसू मसीह पैदा होया, उसकी पैदाइश ही रोमी जिहड़े सन वो यहूदियों के काबज सन। जिस तरह फिर दौराना पाकिस्तान हिंदुस्तान के 1947 तो पहले अंग्रेज 300 साल रहे, इसी तरह रोमी लोग भी दुनिया के बहुत सारे हिस्से के काबज सन। गुलामां नूं समझ के हुकूमत करनी सन। जो यसू दुख सहे ने उदों ही हाली रोमिया दी हुकूमत सी। रोमी चूंकि दूजे मुल्क चो आके हुकूमत कर रहे सन, वो कभी भी नहीं सन चाहते कि उन्होंने इस कब्जे को कोई छुड़ा सके। वो कभी भी नहीं सन चाहते कि वो गैर मुल्क चाहे ने कि उन्होंने खिलाफ बगावत हो। इस वास्ते कड़ी तो कड़ी सख्त तो सख्त सजा वो उन्होंने लोगों को देंदे सन जिन्होंने को उन्होंने थोड़ा जिहा खतरा होता सी कि इन्हां दी वजह नाल सानू इत्थों निकलना पैगा। मसीह खुदावंद जिस तरह पिछले जुमे ने कहा सी कि बहुत सारे लोगों ने मसीह की जिंदगी, मसीह की मुनादी, यसू का प्रचार, ओदी तालीम बहुत सारा ने खतरा बन गई। सब तो पहले मजहबी तौर पर जेडे मजहबी रहनुमा से फकी फरीसी, क्योंकि यसू ऐसी तालीम दे रहा सी कि लोग उन्होंने छड़ के यसू के पीछे आ गए। तो फकिया फरीसिया ने समझा कि शायद हुण साडी बुकत, साडी कदर, साडी इज्जत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि यसू मसीह खुलम खुला इन्हां फकियां ते फरीसियां ते तनकीद भी करता सी, सख्त लफ्ज़ां च भी। बहुत बारी क्या है कब्रो है चूना फिरी कब्रो, बाहरों बहुत चिट्टियां चूना फिरिया पर अंदरों बदबू। लोगों को कुछ सिखाते हो, ताड़ी जिंदगी कुछ है। बहुत सारी यसू मसीह उन्होंने तनकीद करता सी, उन्होंने जिंदगी थे, उन्होंने रहन सहन थे, उन्होंने तौर तरीके थे तनकीद करता सी। इस वास्ते फकीयां ते फरीसियां ने यसू मसीह एक खतरा बन गया। इस वास्ते उन्होंने यसू मसीह का केस बनाया, जरा कि मैं पिछले
जुमे नूं जिहदे ते गलबात कीती सी कि यसू ते मौत का फतवा दिता गया। जदों यहूदियां ने पिलातुस नूं कहा सी ना कि तू हुण इहदे ते मौत का फतवा दे, पिलातुस डर गया। पहले क्या कि मैं इहदे च कोई कसूर नहीं पाता, पर जदों देखा कि यहूदी हुण बगावत हो सकती है तो पिलातुस ने पानी लैके हथ धोते ते क्या मेरे वालों जो मर्जी कर, पर मर्जी ये नहीं सी। मर्जी उन्होंने एक नारा लगा के क्या सी, सिर्फ मर्जी नहीं, उन्होंने क्या सी कि क्या सी, इन्हों केड़ी सजा दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। यहूदियों ने यसु मसीह दी सलीब दी डिमांड की थी, तलब किया, मंगिया कि इन्हों सलीब दे, यानी इन्हों ओ मौत दे जेड़ी रोमी हुकूमत बागियों को सजा देती है, वो सजा दो। सच्ची गल है, पिलातुस ने सी चाहता, उन्हें तो साफ कहा कि मैं ये विच कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन अपनी कुर्सी की खातर बगावत के डर तो अपनी हुकूमत चाहती देख के कह दिता इन्हू लै जाओ। तो लिखा है कि उन्हें यसू नूं सलीब देती। सलीब मौत का निशान सी, बागियां की मौत का निशान, इबरत का निशान सी। यहूदियां ने इस इबरत के निशान नूं इस्तेमाल करके मसीह खुदावंद नूं सलीब की मौत का परवाना लिया, इजाजत ली, डिमांड की थी, तलब की थी, तो रोमिया ने वो इजाजत दी, तो यसू ने अपनी सलीब चुकी। सलीब मौत का निशान, सलीब दुखों का निशान, दुखों का, मौत का तो इबरत का मौत। सवाल पैदा होता है कि यसू को पता सी कि उन्होंने इस सजा दी जाएगी। पाक कलाम से लिखा है, पाक हदीस से लिखा है कि यसू मसीह पहले ही कहने लग पिया, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी ये पेशेंट वही कर देती, जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पहले पेशेंट वही कर देती, जरूर है। तो क्यों क्या जरूर है? इस वास्ते कि जिहड़ी तालीम यसू दे रहे थे वो किसी के वास्ते काबिल कबूल नहीं सी, यहूदियों वास्ते नहीं, फकीहां ते फरीसियां लिए, आम लोगों लिए, यस, पर आम लोगों को नहीं उन्होंने इस तरीके से तैयार कर लिया सी कि वो लोग जिहड़े एक इतवार पहले यसू नूं हार पा के लिया रहे सन, खजूरां दे इतवार की गल कर रहा, नारे मारते पे सन, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। एक हफ्ते के बाद, पूरे चंद दिन के बाद वो ही नारे बदल के इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। यसू ने जो कुछ तालीम दी, जो सिखाया, जो दिखाया, यसू को पता सी कि किया है। जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, कत्ल किया जाए, मारा जाए, लेकिन गल खत्म ना हो गई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मसीह पर अजीजों, मसीह खुदावंद ने ये सलीब चुकी। ये सलीब बहुत वजनी, ये कोई छोटी जी सलीब नहीं, वो बहुत वजनी सलीब जिन्होंने चुकना मुश्किल। यसु मसीह उन मोढे ते चुक के यरूशलेम दी गलियां चों निकलदा आया, जुलजता पहाड़ तक लेके आया, पहाड़ तक लेके आया। भारी सी, इस वास्ते राह दे विच डिग्गा कितनी बारी, कितनी बारी, 3 बारी। भारी सलीब सी, वजनी सलीब सी। याद रखियो, ये सिर्फ लकड़ी की सलीब नहीं सी, ये वजन सिर्फ लकड़ी की सलीब का नहीं सी, ये वजन साडे गुनाहों की सलीब का सी। एक वजन तो लकड़ी की सलीब का है, पर ओदे तो किते भार
उन्हां गुनाहां दा सी जिन्हां दा कफारा देण वास्ते बाप ने अपने बेटे को जमीन पे कर दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो गुनाह जेड़ा आदम ते हवा ने कीता ते ओदी नस्ल दे हर इंसान ने, मैं ते तुसी हर एक ने उस गुनाह च शामिल हो गए। उस गुनाह दा बोझ, उस गुनाह दा वजन, उस गुनाह दा भार यीशु मसीह चुक के यरूशलेम दी गलियां चो कलवरी तक पहुंचा। इसलिए गुनाहां दा बोझ जदों यूहन्ना ने ना यीशु मसीह नूं वेख्या सी ते यूहन्ना ने भी पेशन गोई कर दी सी। यीशु नूं दूरों वेख के की कहा सी, देखो खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाहों को, जहान के गुनाहों को, अपने नहीं जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। जब यीशु ने ये सलीब चुकी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे भी अल्फाज पूरे, क्योंकि ये सलीब सिर्फ लकड़ी का बोझ नहीं, जहान के गुनाहों का बोझ है जिन्हों चुक के मसीह खुदा देखदा कहंदा कलवरी तक पहुंचा। मसीह मेरे सीजो ये मेरे तुहाडे साडे सबना दे गुनाहां दा बोझ है। सलीब साडी सजा सी। इंसान ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया, मसीह ने नहीं। पर बाप ने अपने बेटे को साडी जगह खड़ा किया है। सजा साडी, गुनाह साडा ते भुगत्या है खुदा दे बेटे। मैं पिछली बारी क्या सी ना कि जदों बेटा एक्सीडेंट करता है तो जुर्माना कौन भरता है? अब्बा। गुनाह असा कीता सी, असी ते जुर्माना भरन जोगे नहीं सन। असी जिंदगी नूं खो दिता सी, असी मौत नूं जिंदगी च बदलन दा इख्तियार ही नहीं सी, असी कर ही नहीं सकते। इसलिए बाप ने सानू प्यार किया ते अपने प्यार च सानू माफ किया। ते माफ किस तरह किया है? अपने बेटे की मौत ते ओदे जीत तक। वो साडा गुनाह, वो साडा बोझ उस बड़े दे कंधे उत्ते मर गया। देखो खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाए। इसलिए साडा बोझ, साडे गुनाह, साडा भार, साडी खता यीशु चुकिया है। इस वास्ते कि मसीह दा इस दुनिया दे विच आउण दा मकसद ये सी तां जो सानू साडे गुनाहां तो बचावे, छुड़ावे। साडी गुनाहां दी सलीब अपने कंधे ते चुक के मसीह खुदावंद कलवरी तक गया, मर गया, दफन किया गया ते तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी गया। मसीह मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद ने इस सलीब को सिर्फ अपनी सलीब ही नहीं बनाया। मसीह ने क्या सी कि जो मेरी पैरवी करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, मैनू कबूल करता है, मेरा शागिर्द बनना चाहता है, वो की करे? अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो जाए। यीशु ने नहीं कहा कि मेरी सलीब उठा ना, यीशु ने क्या है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो की करे? अपनी, मेरी नहीं। यीशु ने क्या मेरी नहीं, अपनी सलीब उठाए। मसीह इस दुनिया च रहने हुए हर इंसान अपनी अपनी सलीब भी चलता है। साडी जिंदगी दुखा चो, तकलीफां चो, बीमारियां चो, परेशानियां चो, मायूसियां चो बड़िया औखियां पैड़ियां चो गुजरती है। साडियां अपनियां अपनियां सलीबां किसी दी नहीं। कदी कदी ये सलीब साडे अपने गुनाहों का कसूर ते कदी कदी किसी का। किन्नी वाला औलाद दियां गलतियां तो माँ बाप दुख सह रहे हैं। ये माँ बाप की सलीब नहीं, ये माँ बाप की सजा नहीं, ये बच्चों दी गलतियां ने। पर दुख कौन सहता? माँ। इस दुनिया च रहने हुए
इन्हां दुखां चों, इन्हां मुश्किलां चों, इन्हां मुसीबतां चों, बीमारियां चों भी असी गुजर के फिर खुदा दे कोल जाना। यसु मसीह ने सलीब चुकी है पर सलीब सुट्टी नहीं, मदद की है। आज ऐसा पढ़ा ना कि मदद की है किवें? शमौन के लिए नहीं, मदद की है पर फिर यसु ने अपनी सलीब चुकी है। कोई किसी की सलीब नहीं चुक सकता, हर एक ने अपनी जिंदगी की आप सलीब चुकनी है। तो पहुंचना कितने? आसमान पे। जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आओ, मेरे वांगू बने। मैं अपनी सलीब चुकी है, मेरे शागिर्दों मेरे वांगू बनो। आमीन कहो, सलाम सलीब लो, आमीन। ते सुटो नहीं, सलीब यसु ने तरोई नहीं है, चुकी। रजामंदी ना जरूर है कि रजामंदी ना अपनी रजामंदी देना मसीह रखवाने से जो साढ़े विचों भी जेड़ा अपनी जिंदगी की सलीब नू वफादारी ना चुकता है, इस जिंदगी चो दुखा चो मुसीबतां चो वफादारी ना लगता है, दुखा नू अमन कहता है पर मसीह नू नहीं छड्डदा। वफादारी ना मसीह से वफादार रहता है, वही अपनी जिंदगी का ताज पाए। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज है मैं तुझे दूं। आज सलीब साढ़े वास्ते लानत नहीं, सलीब साढ़े वास्ते मौत नहीं, सलीब आज साढ़े वास्ते जिंदगी है, साढ़े वास्ते बरकत है, सलीब साढ़े वास्ते खुशी है। यसु मसीह वफादारी के नाम इस सलीब चुकी। मैं आज यही पैगाम देना चाहना, जिंदगी च दुख आन, मुश्किल आन, मुसीबत आन, ते खासकर जे यसु के नाम तो मुसीबत ते दुख तकलीफ आन, कभी भी बेवफाई ना करिए, बेवफाई ना करिए। सलीब तो शर्माइए ना सलीब का इनकार करिए, बल्कि हमेशा इस सलीब नो आमीन कहिए, कबूल करिए। आज ये सलीब साड़ी पहचान है, साढ़े चर्च से सलीब का निशान, कब्रिस्तान से सलीब का निशान, असी गलियां दे विच सलीब का निशान। इस निशान तो कभी भी ना शर्माइए, ना डरिए, ना घबराइए। इस निशान के नाल सानू नजात मिली है, इस निशान के नाल सानू जिंदगी मिली है, ते कभी भी इहदे मुनकर ना छुपाइए, छुपाइए ना छुपाइए ते ना इनकार करिए। बहुत बारी मैं हमेशा जदों दा भी आया इस गल ते जरूर मुनादी कर रहा, प्रीच कर रहा, ना लालच नहीं कभी सलीब का मुनकर होइए, ना लालच नहीं, ना दुखा की तकलीफा। यसु ने क्या दिखा, मेरे नाम पर लोग तुमसे नफरत करेंगे, असी तजर्बा कर लिया, मुश्किल चो लंघने कितनी बार मसीह के नाम तो लोए पता चल जाए मसीही है, मुश्किल चो गुजरने, मसीह के नाम तो मुश्किल गुजरने, पर जेड़ा वफादार रहेगा ना वो जिंदगी का ताज वही पाएगा। आज दुआ करने ये सलीब कल मौत का निशान सी, आज जिंदगी का निशान, कल शिकस्त सी, आज साढ़े वास्ते ये फतह का निशान है। ऐसे तो कभी ना भूल खुदा सानू हिम्मत जुरत ते दलेरी दवे, जिंदगी च कितनी मुश्किल आन, कितनी रुकावट आन, कितनी परेशानियां आन, असी हमेशा सलीब दे वफादार ऐसी मांगने मसीह यसू दे नाम ते आमीन।